नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। कार्यस्थल की सुरक्षा, यानी हमारे आसपास मौजूद खतरों को उनके हमला करने से पहले ही कैसे पहचाना और बेअसर किया जाए। अगर किसी हैजार्ड को सही समय पर पकड़ लिया जाए तो बड़ी से बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर उस जगह के लिए जरूरी है जहां लोग काम करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इन 6 मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। हैज़र्ड असल में है क्या, इसके 6 प्रकार कौन से हैं, हैज़र्ड और रिस्क के बीच का अंतर, इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए, कुछ असली उदाहरण, और अंत में ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले बिंदु की। हैज़र्ड आखिर है क्या और इस छुपे हुए दुश्मन को कैसे समझा जाए। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो हैज़र्ड कोई भी ऐसा स्रोत, स्थिति या गतिविधि है जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। ये नुकसान किसी इंसान को लगने वाली चोट हो सकती है, कोई बीमारी, प्रॉपर्टी का डैमेज या फिर हमारे पर्यावरण को होने वाला नुकसान। ये कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ठोस भौतिक स्थिति है जिस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी होता है। और ये खतरे ना अक्सर हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं और बहुत सामान्य से दिखते हैं, जैसे एक खुला हुआ बिजली का तार या फर्श पर गिरी हुई कोई चिकनी चीज जिसे फिसलन हो, बिना सेफ्टी बेल्ट के ऊंचाई पर काम करना, किसी केमिकल का लीक होना, मशीनों के चलते हुए पुर्जे, कानों को फाड़ देने वाला शोर या फिर आग और धमाके का कोई भी रिस्क। ये सब ऐसी चीजें हैं जो किसी भी पल एक भयानक हादसे में बदल सकती हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, जो है हैज़र्ड के 6 प्रकार और उनका वर्गीकरण। काम की जगह पर लोगों को ठीक ठीक पता होना चाहिए कि उन्हें किन चीजों से सावधान रहना है। इसीलिए हम इन खतरों को 6 चेहरों में बांटते हैं। पहले हैं फिजिकल हैज़र्ड, यानी भौतिक खतरे, जैसे बहुत ज्यादा शोर, मशीन का कंपन या अत्यधिक गर्मी जो सीधे हमारे शरीर पर असर डालते हैं। दूसरे नंबर पर केमिकल हैज़र्ड है, जैसे गैस का रिसाव या एसिड का गिरना। और तीसरे हैं बायोलॉजिकल हैज़र्ड, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जैसे जीवित जीवों से होने वाले गंभीर जोखिम शामिल होते हैं। इसी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो 3 और बड़े खतरे सामने आते हैं। एर्गोनॉमिक हैज़र्ड्स, यानी गलत पोस्चर या लगातार एक ही मूवमेंट करने से शरीर में होने वाला दर्द। फिर आते हैं इलेक्ट्रिकल खतरे, खुले तार या ओवरलोडेड स्विचबोर्ड के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि ये कितने जानलेवा हो सकते हैं। और आखिरी है फायर, यानी आग से जुड़े खतरे, जो गलत तरीके से रखे गए ईंधन या गैस सिलेंडर के लीक होने से पैदा होते हैं। इन सभी को पहचानना ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। हमारा तीसरा बिंदु बहुत ही दिलचस्प है, हैज़र्ड बनाम रिस्क, यानी खतरे के हमले का तंत्र। अक्सर लोग हैज़र्ड और रिस्क को एक ही मान लेते हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। जरा इस फर्क को समझिए। बाईं तरफ देखिए, मान लीजिए एक खुला हुआ बिजली का तार है। ये खतरे का स्रोत है, यानी हैज़र्ड है, ये बस वहां मौजूद है। लेकिन दाईं तरफ देखिए, जब कोई उस तार के संपर्क में आता है और उसे बिजली का झटका लगने की जो संभावना पैदा होती है ना, वो रिस्क है। सीधे शब्दों में कहें तो हैज़र्ड वो चीज है जो नुकसान पहुंचा सकती है, और रिस्क उस नुकसान के असल में होने की गुंजाइश है। खतरे और जोखिम का अंतर समझने के बाद अब बात करते हैं इनसे बचने की, यानी कंट्रोल का पदानुक्रम और अपना सुरक्षा कवच बनाना। किसी भी हैज़र्ड को मात देने के लिए एक बहुत ही सख्त, ऊपर से नीचे की ओर जाने वाला ढांचा होता है। सबसे पहला और सबसे बेहतरीन कदम है उन्मूलन, यानी एलिमिनेशन, खतरे को जड़ से ही खत्म कर देना। अगर वो मुमकिन नहीं है तो दूसरा तरीका है प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन, जहां खतरनाक चीज को किसी कम खतरनाक चीज से बदल दिया जाता है। इसके बाद आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, जैसे मशीनों पर सेफ्टी गार्ड लगाना। फिर बारी आती है प्रशासनिक कंट्रोल की, जैसे काम के नियमों या शिफ्ट में बदलाव करना। और जब ये सब कर लिया जाए, तब हमारी रक्षा की आखिरी ढाल बनती है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसे हम PPE कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि वास्तविक दुनिया में ये सब कैसे काम करता है। एक असली केस स्टडी पर नजर डालते हैं। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए, कोई बिना सेफ्टी गियर्स या हार्नेस के काफी ऊंचाई पर काम कर रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सीधे तौर पर एक फॉल हैज़र्ड, यानी ऊंचाई से गिरने का बहुत ही गंभीर खतरा है। इस स्थिति में जान जाने का जोखिम बिल्कुल चरम पर होता है। अब देखिए कि यहाँ हमारे कंट्रोल के नियम कैसे लागू होते हैं। सबसे पहले उस जगह के आसपास बैरिकेडिंग की जाती है ताकि कोई अनजान व्यक्ति वहां ना पहुंच जाए।
फिर ऊंचाई पर काम करे व्यक्ति को फुल बॉडी हार्नेस पहनाया जाता है और एक मजबूत लाइफलाइन लगाई जाती है। और हाँ, ये सब एक एक्सपर्ट सुपरविजन के तहत होता है ताकि कोई भी नियम टूटे नहीं। बिल्कुल इसी तरह एक बड़े और जानलेवा खतरे को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो हमारा आखिरी और सबसे अहम सवाल, खतरे की पहचान क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें हमारी जीत कैसे है? आखिर इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि सही समय पर खतरों की पहचान और कंट्रोल से हम सीधे तौर पर हादसों को रोकते हैं। इससे हर किसी के लिए एक सुरक्षित माहौल बनता है, कानूनी नियमों का सही से पालन होता है। सबसे बड़ी बात, लोगों की जान सुरक्षित रहती है। और मजे की बात यह है कि जब लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं ना, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और इससे पूरी संस्था की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी में भी जबरदस्त उछाल आता है। एक सुरक्षित माहौल की शुरुआत हमेशा खतरे की पहचान से ही होती है। इसलिए आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या कार्यस्थल पर मौजूद सभी हैजार्ड्स की पहचान कर ली गई है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर व्यक्ति और प्रबंधन को गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि खतरे कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं। सतर्क रहना ही बचाव है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सुरक्षित रहिए।